अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हैं रिहान तारिक, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के मारूफ और मशहूर सहाफ़ियों के बारे में इंकशाफात किए हैं वो किस तरह मलिक रियाज से पैसे बटोरते रहे हैं। मैं भी देख रहा हूँ और आइए आप भी देखें रिहान तारिक की ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अंगूठा छाप मलिक रियाज खासे सियाने हो गए हैं। पहले मलिक रियाज जिसको चाहे जैसे चाहे पैसे देकर मुंह बंद करा देते थे और उसके बाद उसकी लिखत पढ़त ना रसीद ना खाता होता था। लेकिन मलिक रियाज अब इतने सियाने हो गए हैं कि किसको पैसे दिए हैं उसकी फॉर्मली अगर लिखत पढ़त नहीं है तो आजकल ऑडियोज़ वीडियोज़ का धंधा भी अरूज पे है। वो ऑडियो भी रिकॉर्ड करते हैं और वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं। वो सहाफ़ी जिन्होंने मलिक रियाज से भारी भरकम पैसे, नोटों से भरे हुए बैग वसूल किए, कई मरले के प्लॉट वसूल किए, अब उन सहाफ़ियों की एक वीडियो जो मलिक रियाज साहब ने रिकॉर्ड की हुई थी उसको वो मंजर आम पर ले आए हैं। ये वीडियो मलिक रियाज साहब ने एक ऐसे वक्त में वो ऑन एयर की है या रिलीज़ की है कि जिस वक्त उनको फिर ब्लैकमेलिंग का निशाना बनाया जा रहा था। यानी उनको ये कहा जा रहा था कि आपके ख़िलाफ़ ये ख़ास तौर पर अलकादर ट्रस्ट केस का जो स्कैंडल है ये सामने आ जाएगा या इसमें से आपका जो नाम महव करना है वो राइट लेफ्ट हो सकता है अगर आप इतने पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। अब ये जो सबूत है सिर्फ ऑडियोज़ की सूरत में नहीं है बल्कि वीडियोज़ की सूरत में भी हैं जिनमें मलिक रियाज साहब को वो पैसे हैंडओवर करते हुए या चीज़ें उन लोगों को जो कंसर्न लोग हैं, मैं उनके नाम आपके सामने रखूँगा कि जिन लोगों के इसमें नाम आ रहे हैं। वो कहते हैं ना इनमें कुछ पर्दा नशीनों का भी नाम आता है। बड़े बड़ों के जो भरम हैं वो अब खुलकर सामने आ जाएंगे कि किसने कितने पैसे किस काम के इवज़ लिए हैं। मलिक रियाज साहब के बहुत सारे स्कैंडल्स हैं और हम पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो कर चुके हैं कि वो स्कैंडल्स मंजर आम पर इसलिए नहीं आते कि जहां मलिक रियाज का नाम आता है तो वहां पर लोगों के दिल दहल जाते हैं, वहां पे चिड़िया पर नहीं मारती है, वहां पे लोग फूंक फूंक के कदम रखते हैं, वो प्रॉपर्टी टाइकून कह देते हैं, बड़ा बिजनेसमैन कह देते हैं, उनकी सोसाइटी का नाम नहीं लिया जाता। और अगर आप किसी दिन ना चाहते हुए भी आपकी ज़बान फिसल जाए और सोसाइटी का नाम आ जाए तो अगले ही रोज़ आपको शो कॉज नोटिस इशू हो सकता है। अगले ही रोज़ आपको आपके इदारे की एडमिनिस्ट्रेशन बुलाएगी और कहेगी भाई ये क्या कर रहे हो। यानी वहाँ से एक टेलीफोन आएगा और वो टेलीफोन जब खड़केगा तो उसके बाद फिर आप ये समझे कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। आप खड़क सिंह को रिप्लेस कर लें मलिक रियाज साहब के साथ, तो वो जब खड़क सिंह वहाँ पे खड़कता है वो गरजता बरसता है और उसके बाद फिर आपके यहाँ क्या होता है, आपकी उछल कूद शुरू हो जाती है, आपकी उखाड़ पिछाड़ शुरू हो जाती है। आपको कैसे ऑफेयर करना है, आपको कैसे शो कॉज नोटिस इशू करना है, आपके खिलाफ कैसे तादीबी कार्रवाई होनी है, ये हो जाती है। वैसे तो मलिक रियाज साहब अब इतने सियाने हो गए हैं कि वो इंडिविजुअल्स के साथ डील नहीं करते बल्कि वो मालिकान के साथ डील कर लेते हैं और उस चैनल के ऊपर क्या चलाना है क्या नहीं चलाना ये ऊपर ही तय हो जाता है। बाकी नीचे कीड़े मकोड़ों तक तो बात बाद में आती है। तो मलिक रियाज साहब के इस स्कैंडल के मंजर आम पर आने से पहले ही बहुत से लोगों ने उनसे डील करने की कोशिश की और कहा कि मलिक साहब आपका नाम तो इसमें बिल्कुल जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं ना वैसे फारिग हो जाएगा, लेकिन उसके एवज खिदमत करें ना, कुछ थोड़ा सा हमारा भी दाल दलिया चलता रहे, कोई रोटी पानी हमारे लिए भी हो जाए। तो मलिक रियाज साहब का जो दाल दलिया या रोटी पानी चलाने का जो बंदोबस्त है जो पहले होता रहा है वो एक कनाल का घर होगा या कोई करोला गाड़ी हो जाएगी या किसी को बुलेट प्रूफ गाड़ी देनी है वो दे देंगे, किसी को ऐसे ही 1 करोड़ एक झटके में दे दिया, यानी वो ट्रक एक दे दिया आपने, उससे क्या जाता है। मलिक रियाज साहब का क्या जाता है उससे, वो कहते थे दाढ़ भी गीली नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दे देते थे। और पहले उनको पता ही नहीं था, अंगूठा छापे बेचारा पैसे आ रहे हैं, हाँ पैसे गिनना जानता है, वो पैसे गिने ना गिन के पकड़ा दिए और बिल्कुल ठेठ पंजाबी के अंदर गया हड़वी तेरा हिस्सा। आप इसके बाद दोबारा आपने इसके ऊपर बात नहीं करनी है। अब आपने एक वीडियो भी देखी होगी इससे पहले, मुबशिर लुकमान साहब और मेहर बुखारी साहिबा, एक निजी न्यूज़ चैनल, मैं निजी मुझे क्या मतलब, मुझे कुछ डर है, दुनिया न्यूज़ के ऊपर बैठे हुए, दुनिया न्यूज़ पे मलिक रियाज साहब बैठे हुए हैं और क्या बातें हो रही हैं। मैं सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए, ये कोई पुरानी बात हो गई है लेकिन मैं आपकी याद दहानी के लिए ज़रा थोड़े से उसका जो एक क्विक फ्लैशबैक है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, देखें ज़रा। नहीं, मैं कहूँगा मुझे अब दें, आज दें, सबके सामने दें, मुझे तो घर चाहिए, विला चाहिए जो आपने हामिद को दिया। तो ये गुफ्तगू आपने सुनी है, इसमें मोहतरमा मेहर बुखारी साहिबा जो ज़ौजा मोहतरमा है काशिफ अब्बासी साहब की वो हैं, मुबशिर लुकमान साहब वो तैयारा जिनका उड़ान भरता है जो आए तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर थे फिल्में बनाने के लिए, वो यहाँ जर्नलिज्म के अंदर भी आके फिल्में चलाते रहे। सूरत हाल आपके सामने है। अब मैं आपके सामने नाम रखने जा रहा हूँ, नामी गिरामी लोग कितने पैसे किस किस बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा लेकिन मैं नाम लूँगा और बताऊँगा कि कितने पैसे
किसने वसूल किए हैं। मुबैना तौर पे, चले मुबैना का लफ्ज़ लगा देते हैं, चले टू बी ऑन सेफ साइड मुबैना, इसलिए कि आजकल मुबैना का बड़ा ट्रेंड है। तो नजम सेठी साहब, फिर दोस्त नाराज़ हो जाते हैं ना, वो कहते हैं जी कि आपने, क्योंकि तरदीदें आना शुरू हो गई हैं। आज़मा रशीदी साहिबा ने ट्विटर के ऊपर तरदीद कर दी है। सबसे पहले तरदीद आई हामिद मीर साहब की। अब देखें ना जी, तरदीद, बड़ी बड़ी तरदीदें भी आ रही हैं। बात यह है कि जब किसी चीज़ में कोई रियलिटी नहीं है, कोई रियलिटी चेक क्यों दे रहे हैं फिर आप उसको? तो हकीकत है ही नहीं, आप जानदी करो जिस कहते हैं, आप ना उसको खातिर में लाएं, आपके दफ़ा करो यार, ये बातें तो होती रहती हैं, पहले नहीं होती क्या? पहले लोग लिफाफा नहीं कहते? कहने दें यार, लेकिन इसकी तरदीद क्यों कर रहे हैं? मेरा सवाल बड़ा सादा सा है कि बड़े बड़े लोग इसकी तरदीद करना शुरू हो गए। पहली तरदीद आई जनाब हामिद मीर साहब की तरफ से। मैं ज़रा आजकल जो चेयरमैन पीसीबी हैं और तगोदौ कर रहे हैं नौकरी पक्की कराने की, नजम सेठी साहब का जिक्र करते हैं, अगर जान की अमान पाएँ तो। नजम सेठी साहब ने मलिक रियाज से 1 करोड़ 94 लाख रुपए वसूल किए और मौसूफ ने 3 अमेरिका के दौरे और होटल किराए की सहूलत भी हासिल की। उनको ये रकम DHA के जरिए, जो स्विफ्ट कोड है, उसका कोड भी आगे लिखा हुआ है, वो कोड मैं पढ़ूंगा, खैर वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और पाकिस्तान बहरिया टाउन अकाउंट नंबर 7/14 में ये ट्रांजेक्शन वहाँ से की गई। ये नजम सेठी साहब को की गई है, यानी 1 करोड़ 94 लाख नकद और उसके साथ साथ अमरीकी दौरे और वहाँ पर होटल के किराए। नजम सेठी साहब, जिनकी चिड़िया ऐसे ही नहीं उड़ती है, बल्कि चिड़िया को भी जो है ना वो तेल से उड़ती है, तो पहले उसको पंप करना पड़ता है, 1 करोड़ 94 लाख का तेल फूंक देती है, फिर जाती है और जाके खबर लेके आती है। उसके बाद मुनीफ फारूक साहब, ये जब आपस की बात नजम सेठी के साथ करते थे, तो ज़ाहिर है नजम सेठी साहब को इतने पैसे जा रहे हैं, तो सवाल करने वाले को कितने पैसे जा रहे हैं? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए दुबई का ट्रिप, 1 हफ्ते का 5 स्टार होटल में, और फिर वहाँ पे स्टे भी किया इन्होंने। ये रकम जिस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है, वो बैंक अकाउंट नंबर अगर कहते हैं तो बता देते हैं, 01000111011180। तो इस बैंक अकाउंट के अंदर जनाब ये ट्रांजेक्शन हुई है। जावेद चौधरी साहब, नाम तो सुना होगा, कल तक जो कॉलम लिखने के लाखों रुपए वसूल करते हैं, मलिक रियाज साहब की जो आप बीती है, किताब लिखने पे भी उन्होंने कौन कितने घर वसूल किए हैं, कितने करोड़ों रुपया बनाया है और कितने मरले का घर है, ज़रा उसकी तफसील मुलाहिजा हो। एंकर पर्सन जावेद चौधरी मलिक रियाज के नाम से एक कॉलम लिखने के लाखों रुपए वसूल करते हैं, जो मलिक रियाज की अखबार रोज़नामा जिना में शाया होता है। मलिक रियाज की तरफ से लिखी गई किताब की कीमत बहरिया टाउन में एक 10 मरले का घर 1 करोड़ अकाउंट नंबर फला 37100154 के अंदर ट्रांसफ़र हुई है। 1 करोड़ जो है अकाउंट में, 10 मरले का घर, कॉलम लिखने के पैसे अलहदा। नुसरत जावेद साहब, मैं कहते हैं कि मरता क्या ना करता, नाम ले रहे हैं जनाब नुसरत जावेद साहब। एक शो किया करते थे मुश्ताक मिन्हाज के साथ, तो ये भी वो एक क्रॉस टॉक होती थी। मुश्ताक मिन्हाज साहब काइंड ऑफ एक एंकर होते थे, नुसरत जावेद साहब एनालिस्ट के तौर पे काम करते थे। नुसरत जावेद साहब आजकल भी एक सीना तान के छाती चौड़ी करके एक चैनल के ऊपर उनका टीज़र चल रहा है आजकल, वो फिर आने के लिए उड़ान भर रहे हैं। नुसरत जावेद साहब जनाब, उन्होंने जो है वो 78 लाख रुपए और टोयोटा करोला मलिक रियाज से चुपके से ले ली और रकम ट्रांसफ़र हुई है। ये भी मुस्लिम कमर्शियल बैंक का अकाउंट नंबर है, वहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है। और उसके बाद जो इनके साथ होते थे मुश्ताक मिन्हाज साहब, उन्होंने 53 लाख रुपए दो एक साथ में वसूल करना ज़रूरी समझे और ये रकम बहरिया अकाउंट के जो है वो अकाउंट नंबर फला से, ये दिया हुआ डिटेल्स मेरी सारी आप मेरे पास है, मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। अब मुबशर लुकमान साहब, ये दुनिया टीवी से वाबस्ता थे, तो उन्होंने मलिक रियाज से 2 करोड़ 85 लाख, ये वीडियो मैंने आपको दिखाई है दुनिया टीवी के दिनों की। मुझे तो घर चाहिए, विला चाहिए जो आपने हामिद को दिया। 2 करोड़ 85 लाख रुपए 3 एक साथ में वसूल की और ये रकम नेशनल बैंक अकाउंट के जरिए मुबशर लुकमान को ट्रांसफ़र की गई। उसके बाद जनाब डॉक्टर शाहिद मसूद, दबरदूस का जो इस्तिलाह है वो ये इन्होंने मुतारिफ़ कराई। ये दबरदूस का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इनके नज़दीक 2012 में क़यामत आ जानी थी, लेकिन उन्होंने क्या क़यामत ढाई है, ज़रा वो मुलाहिज़ा हो। डॉक्टर शाहिद मसूद ने 1 करोड़ 7 लाख रुपए की पहली किस्त नेशनल बैंक के ज़रिए वसूल की और फिर मौसूफ ने जो है ट्रिप दुबई के किए, दुबई जाते हैं ये, और जो होटल हैं वो 5 स्टार होटल्स के अंदर स्टे करने का किराया भी लेते हैं। कामरान शाहिद साहब ज़रा तेज़ आदमी हैं, 62 लाख रुपए वसूल किए। एक घर जो बहरिया टाउन के अंदर था उसकी ऑफ़र ख़ुद नहीं बल्कि थर्ड पार्टी के ज़रिए, यानी थर्ड पार्टी के ज़रिए से वो घर आया ताकि उधर से होके आए, ताकि मेरा नाम बीच में ना आए, इस तरह से इन्होंने वसूल की। फिर एक हसन निसार साहब हैं, नाम तो सुना होगा, जो पूरे सिस्टम को तेज़ाब का गुस्ल देना चाहते हैं। उनको लगता है कि सिस्टम ठीक नहीं है, इसको तेज़ाब से गुस्ल देना चाहिए, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा। तो कॉलम निगार हैं,
तजिए मैं कहता हूँ कमाल कर देते हैं, ऐसे तनकीद के निश्तर बरसाते हैं कि बंदे को चीर फाड़ के रख देते हैं। इन्होंने कितनी चीर फाड़ की है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए इन्होंने वसूल किए। 10 मरले का बहरिया टाउन के अंदर घर है, प्लॉट लिया और जो रकम ट्रांसफ़र की गई उसका अकाउंट नंबर भी पास है। उसके अलावा जो इनका फार्म हाउस है, अगर आपको जाने का इत्तेफाक हो तो आप देखेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कोई सच्ची सहाफ़त के साथ तो नहीं आता। हामिद मीर साहब जिन्होंने तरदीद की है वो जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं और इन्होंने जनाब अली जो 50 लाख रुपए मलिक रियाज से वसूल किए, 5 केनाल का प्लॉट इस्लामाबाद में हासिल किया और उनको जो रकम ट्रांसफ़र की गई उसका बैंक अकाउंट भी। मैं आपको एक और चीज़ वैसे बता दूं कि एक बहुत बड़ा जो विला है ना वो बन रहा है वहाँ पे मास्टर टाइल्स वालों का बहरिया टाउन के अंदर। उस विला को अगर आपको देखने का इत्तेफाक हो तो ऐसे ही है जैसे कोई मुग़ल एम्पायर खड़ी हो रही थी। उसके बिल्कुल सामने एक प्लाजा तामीर हो रहा है, बड़ा जो है ना वो एलिवेटेड है, बहुत सारी मंजिलें उसकी। वो प्लाजा हामिद मीर साहब का है और वो है बहरिया टाउन के अंदर। मुझे तो घर चाहिए, विला चाहिए जो आपने हामिद को दिया। तो मार्क माई वर्ड्स। अगले जनाब मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब जो है वो प्रेस क्लब की सियासत भी करते रहे, PFU के यूजे के सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं। वो अखलाकियात की बात भी करते हैं, जर्नलिज्म के अंदर जर्नलिस्टिक एथिक्स की बात भी करते हैं। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 90 लाख लिया है और 10 मरले का प्लॉट लाहौर में हासिल किया। फिर मेहर बुखारी साहिबा, उन्होंने शादी से कबल 1 कनाल का प्लॉट लिया और साथ में 50 लाख रुपए की सलामी भी वसूल की। आफ्ताब इकबाल साहब का जिक्र हम कर चुके हैं, 2 करोड़ रुपए और एक टोयोटा जीप इन्होंने हासिल की और फिर उसके बाद जो फार्म हाउस इनका बेदिया रोड के ऊपर है वो फार्म हाउस भी मलिक रियाज साहब की वसातत से हासिल किया। और फिर जब अपना इन्होंने TV शुरू किया आप TV के नाम से, वो भी उसमें मलिक रियाज साहब को काफ़ी चूना लगाया इन्होंने। सोहेल वड़ाइच साहब, एक दिन जियो के साथ जो किया उसके 15 लाख रुपए, ऐसी तोहफ़तन नजरानतन अकीदतन 15 लाख रुपए और सिविक गाड़ी जो है वो ली। सना बुच्चा साहिबा 83 लाख रुपए जो है ना वो मुबैना तौर पे, मुबैना मैं तौबा मैं ये नहीं कह रहा, मैं मुबैना तौर पे कह रहा हूँ, 83 लाख रुपए और 10 मरले का घर मुबैना तौर पे। फिर आसमा शराई साहिबा ने 45 लाख रुपए वसूल किए और फिर जो बहरिया टाउन का अकाउंट है वो मौजूद है यहाँ पे। समी इब्राहिम साहब जो तब्दीली का भाषण देते हैं, इनकलाब वाले आदमी हैं, 1 करोड़ रुपया इन्होंने भी हुजूर ने वसूल किया। मारवी सरमद साहिबा, नाम तो सुना होगा आपने, ज़्यादातर अमेरिका में रहती हैं, ये भी मलिक रियाज के फैज़याब होने वालों में शामिल है, यानी ये भी उस चश्मे से पानी भरती रही हैं। तो ये चंद नामी गिरामी लोग हैं और मलिक रियाज साहब की एक वीडियो है, उस वीडियो के अंदर तमाम तर एविडेंसेस भी हैं। अब करें तरदीदें, खुल के करें, मलिक रियाज के कल पर्जे क्यों निकले हैं, सिस्टम के अंदर इतना पेनिट्रेट क्यों कर गया है, वो किस किस को पैसे लगाता है, किस किस को जो है ना वो मुंह को वो शोरबा लगाने वाली बात है वो लगाते हैं, वो हमने आपके सामने रख दिया है। कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया इतनी बड़ी चीज़ है कि वो कहते हैं ना कि चौपड़ियाँ ते नाले दो दो। अगर आपके पास पैसे हैं तो वो उसके बारे में ही तो कहा जाता है कि जिन्ना दे कर दाने उन्ना दे कमले भी सियाड़े। तो कमले देखें कैसे हैं कि जो अंगूठा छाप हैं, जो कभी स्कूल नहीं गए, किसी कॉलेज में नहीं गए, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए। इसीलिए मुझे यहाँ पे कहने दीजिए कि खलीफा हारून रशीद ने ये कहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब भी मांगो उससे नसीब मांगो, मुकद्दर मांगो, अकल ना मांगो। क्योंकि बड़े बड़े अकल वालों को नसीबों वालों के आगे हाथ बांध के खड़ा हुआ देखा है। ये बात तो बड़ा एडमिटेड फैक्ट है, इसलिए बड़े बड़े खड़े हो जाते हैं। लेकिन सादा सी बात यह है कि भाई अगर आपने ज़मीर फरोशी करके ही अपने कलम से तहरीर लिखनी है, ये ज़मीर फरोशी करके ही कुछ कहना है, तो ऐसी ज़िंदगी से मौत अच्छी। वो कहते हैं ना कि वो उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो जिस रिस्क से परवाज़ में कोताही आ रही हो ना, उस रिस्क से मौत को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जाना तो सबने 2 गज़ की कब्र के अंदर ही है। तो जिस किसने को पैसे लिए हैं, जिसने दिए हैं, उसने उसको शायद उसके कफन दफन के लिए दिए हैं, और जिसने वसूल किए हैं उसने भी शायद इसीलिए किए हैं कि मेरा कफन दफन अच्छा हो जाएगा। तो ये अपने अपने अकीदे की बात है, ईमान की बात है। मैं किसी पे बौतान नहीं लगा रहा, मैं एलिजिडली कह रहा हूँ, एलिजिडली जो नाम आए सामने वो नाम मैंने आपके सामने रख दिए हैं। मैं इसके अंदर कोई मिलावट नहीं करना चाह रहा, मैं इसके अंदर ये नहीं कहना चाह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि बयान ही ये है, मैं उस वीडियो का जिक्र कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये वीडियो ऐसी है जिसके अंदर इन लोगों के नाम आ रहे हैं, क्योंकि कल को इसका भी हिसाब किताब होना है, इसलिए टू बी ऑन सेफ साइड मैं ये बात कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।